नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश किया। किसानों, असंगठित क्षेत्र और मध्य वर्ग के लिए कई उपायों की घोषणा। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों के खाते में प्रति वर्ष भेजे जाएंगे 6,000 रूपये। 15,000 रूपये तक कमाने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के जरिए 3,000 रूपये की पेंशन। करदाताओं को आमदनी पर आयकर में 5 लाख रूपये तक की छूट। वेतनभोगी वर्ग के लिए 40,000 रूपये की स्टैंडर्ड छूट बढ़ाकर 50,000 रूपये तक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, इससे समाज के सभी वर्गों का विकास सुनिश्चित होगा। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 27,84 करोड़ का अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि देश 2022 तक नए भारत के निर्माण का सपना साकार करने की दिशा में बढ़ रहा है। समाज के हर वर्ग को विकास से जोड़ना और लाभ पहुंचाना, इसका काम इस बजट ने देश भर में किया है और देश भर में उत्साह का वातावरण निर्मित किया है। ये इंटरिम बजट की सबसे बड़ी विशेषता रही कि जो 2 नई स्कीम इस सरकार ने तय की है, एक किसानों के लिए और एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कामगार है उनके लिए। वित्त मंत्री श्री गोयल ने कहा कि बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले लघु और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष अंतरण के माध्यम से 6,000 रूपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। इस योजना को पिछले साल 1 दिसंबर से लागू किया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि यह राशि 1 साल के भीतर 3 किस्तों में दी जाएगी और प्रत्येक किस्त की राशि 2,000 रूपये होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अंतर्गत पहली किस्त का भुगतान इस साल मार्च के अंत तक कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत जो छोटी जमीन रखते हैं उन सभी को उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रूपये प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को ब्याज में 2% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा फसल ऋण का समय से भुगतान करने पर ब्याज दर में 3% छूट का भी प्रावधान किया गया है। बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 3,000 रूपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना से असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ श्रमिकों को फायदा होगा। साथ ही 21,000 रूपये न्यूनतम मासिक आमदनी वाले मजदूरों के लिए 7,000 रूपये बोनस की घोषणा की गई है। इसके अलावा जिन लोगों का ईपीएफ कटता है उन्हें 6 लाख रूपये तक की बीमा का भी लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री श्री गोयल ने कहा कि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर से कर छूट की सीमा 2.5 लाख रूपये से बढ़ाकर 5 लाख रूपये कर दी गई है। वहीं मानक कटौती भी बढ़ाकर 40,000 रूपये से 50,000 रूपये कर दी गई है। आयकर की वर्तमान दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रूपये कर दी गई है। अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक हो तो उन व्यक्तियों को एक टैक्स रिबेट पूर्ण रूप से दिया जाएगा, जिससे 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम के सभी लोग टैक्स के दायरे से बाहर निकल जाएंगे और उनको अब टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बैंकों और डाकघरों में जमा राशि से मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस की कटौती की सीमा 10,000 रूपये से बढ़ाकर 40,000 रूपये की गई है। इसके अलावा किराए में भी स्रोत पर कर कटौती 1,80,000 से बढ़ाकर 2,40,000 रूपये करने का प्रस्ताव है। वहीं अब 2 मकानों के स्वामित्व पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही यदि एक घर की बिक्री से हासिल हुई राशि से कोई व्यक्ति 2 घर भी खरीद लेते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। श्री गोयल ने कहा कि प्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार किया जाएगा। आयकर रिटर्न की 24 घंटे के भीतर जांच और तत्काल रिफंड होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि अब 90% व्यापारी त्रैमासिक जीएसटी रिटर्न भर सकेंगे। छोटे और मझोले उद्यमों को 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 2% की ब्याज छूट मिलेगी। बजट में मकान खरीदने वालों पर जीएसटी का बोझ कम करने के बारे में विचार के लिए मंत्रियों का समूह गठित करने की घोषणा की गई है।
बजट में स्वास्थ्य देखभाल, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित कार्यक्रमों के खर्च में भारी बढ़ोतरी की गई है। गायों में जेनेटिक सुधार के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की घोषणा की गई है। साथ ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन बढ़ाकर 750 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बजट में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए अलग विभाग के गठन का प्रस्ताव है। देश में बिजली कनेक्शन चाहने वाले सभी परिवारों को अगले महीने तक बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। पहली बार देश के रक्षा बजट के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी के बाद 3,38,000 फर्जी कंपनियां बंद की गयी। उन्होंने बताया कि कालेधन के खिलाफ उठाए गए कदमों से 1.3 लाख करोड़ रुपए की अघोषित आय कर के दायरे में आई है। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य है। महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत महिलाओं को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने रेलवे के लिए 65,000 करोड़ रुपए का बजट में आवंटन किया है। रेल किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को समावेशी विकास की दिशा में ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इससे समाज के सभी वर्गों का विकास सुनिश्चित होगा। श्री मोदी ने कहा कि बजट में किसानों, मजदूरों, महिलाओं और आम मध्यम वर्ग के हितों पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। ये बजट जन सामान्य के सशक्तिकरण से देश को सटीक योजनाओं के माध्यम से शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इस बजट में मिडिल क्लास से लेकर के श्रमिकों तक, किसान उन्नति से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक, इनकम टैक्स रिलीफ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एमएसएमई सेक्टर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्माण तक सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि इस बजट से यह सिद्ध होता है कि नरेंद्र मोदी सरकार देश के गरीबों, किसानों और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और मध्यम वर्ग के लिए कर में छूट जैसी घोषणा की भी प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, रविशंकर प्रसाद, राधामोहन सिंह, अश्विनी कुमार चौबे, गिरिराज सिंह, आरके सिंह और रामकृपाल यादव समेत अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने बजट की प्रशंसा करते हुए इसे प्रगतिशील, उचित दृष्टिकोण वाला और गतिशील बजट बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट को सकारात्मक बताते हुए कहा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए बजट में उठाए गए कदमों को ऐतिहासिक बताया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस बजट को सर्जिकल स्ट्राइक की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि बजट में एक साथ समाज के सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखा गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने बजट को प्रगतिशील और लोक कल्याणकारी बताते हुए कहा कि इस बजट से साबित होता है कि किसान और मजदूर के साथ साथ देश का मध्यम वर्ग सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। कांग्रेस, राजद और रालोसपा ने इसे चुनावी बजट बताते हुए कहा कि किसानों और युवाओं के लिए बजट में कुछ भी नया नहीं है, इससे गरीबों को कोई लाभ नहीं होगा। राज्य सरकार ने 7 जिलों के जिलाधिकारी का तबादला कर दिया है। हिमांशु शर्मा को किशनगंज, त्यागराजन को दरभंगा, राजेश मीणा को मुंगेर, योगेंद्र सिंह को नालंदा, वैद्यनाथ यादव को अररिया, इनायत खान को शेखपुरा और महेंद्र कुमार को सुपौल का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चंद्रशेखर सिंह को मुख्यमंत्री सचिवालय में अपर सचिव और आनंद शर्मा को पर्यटन विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के महासचिव जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। श्री गुप्ता ने दावा किया कि इस बार 3 फरवरी को पटना में होने वाली जन आकांक्षा रैली ऐतिहासिक होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश किया। किसानों, असंगठित क्षेत्र और मध्य वर्ग के लिए कई उपायों की घोषणा। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों के खाते में प्रति वर्ष भेजे जाएंगे 6,000 रूपये। 15,000 रूपये तक कमाने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के जरिए 3,000 रूपये की पेंशन। करदाताओं को आमदनी पर आयकर में 5 लाख रूपये तक की छूट। वेतनभोगी वर्ग के लिए 40,000 रूपये की स्टैंडर्ड छूट बढ़ाकर 50,000 रूपये तक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, इससे समाज के सभी वर्गों का विकास सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित
प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।